आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम वापस एक नया पार्ट एक नई क्लास काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट नंबर 33 लेकर आए हैं। ठीक है, आज के अपन पार्ट में देखेंगे कि किस प्रकार कार्नोट साइकिल, पिछले वाला जो पार्ट था 32 उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कार्नोट साइकिल का पूरा प्रोसेस। जैसा कि आपको पता है ये अलग अलग प्रक्रम से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। 4 स्टेज बनी थी इसकी। ठीक है, ये यहाँ पर कार्यकारी पदार्थ के रूप में क्या थी अपने पास, आइडल गैस। ठीक है, ये था आपका उष्मा स्रोत T1 केल्विन। फिर उसके बाद यहाँ पर ये आपका है स्टैंड, और लास्ट में यहाँ पर था आपका उष्मा सिंक T2 केल्विन। ठीक, तो सबसे पहले अपन इसके ऊपर रखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ गया, फिर उसके बाद यहाँ गया और चौथे में वापस यहाँ आ जाता। तो 4 अपने पास इसका प्रोसेस बने। तो 4 अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता हुआ पुनः अपनी ये मूल अवस्था में आ जाता है। तो आज अपन इसका फॉर्मूला निकालेंगे, ये कार्यविधि कैसे हो रही, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 4 अलग अलग अवस्था में। तो पहला कार्य आएगा W1, फिर आएगा W2, फिर आएगा W3, फिर आएगा W4, और बाद में कि इस कार्नोट चक्र में किया गया नेट कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। उन चारों को अपन क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कोशिश पूरी करेंगे कि चारों पार्ट इसी में हो जाएं। अगर नहीं हो पाए तो अपन कुछ बचे हुए पार्ट अगली वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ अपन 2 या 3 प्रोसेस तो करते हैं। तो चलो आइए, यस, कार्नोट साइकिल टॉपिक है अपना, कार्नोट साइकिल। ठीक है, और इसका आज अपन क्या पढ़ेंगे, मेथड पढ़ेंगे, कार्यविधि कैसे होती। ठीक है, आज अपन इसका पढ़ने वाले हैं मेथड। तो अपन इसके अंदर करेंगे कि कारणों के अनुसार निकाय विभिन्न प्रक्रमों से गुजरता हुआ विभिन्न प्रक्रमों से गुजरता हुआ कारणों के अनुसार निकाय विभिन्न प्रक्रमों से गुजरता हुआ, ग्राफ यहाँ बनाएंगे अपन, है ना। ठीक है, ग्राफ का रिप्रेजेंट अपन यहाँ करेंगे। कैसे अपना ग्राफ आया, कारणों के अनुसार निकाय विभिन्न प्रक्रमों से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। विभिन्न प्रक्रमों से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। अतः आदर्श गैस के कौन कौन सा, P और V। अतः आदर्श गैस के P और V वक्र के मध्य वक्र खींचा जाए। P व V के मध्य वक्र खींचा जाए। P व V के मध्य वक्र खींचा जाए। P व V के मध्य वक्र खींचा जाए, जो निम्नानुसार प्राप्त होता है। जो निम्नानुसार प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलो आइए कैसे प्राप्त हो रहा है अपने को, जो निम्नानुसार प्राप्त होता है। पहली अवस्था ये गई इसकी वक्र की। ठीक, फर्स्ट अवस्था से सेकंड अवस्था पर पहुंचा, फिर उसके बाद वापस ये अपने पास आया ऐसे, और ये ऐसे, और बाद में ये मिल जाएगा ऐसे, थोड़ा सा है ना। ये फर्स्ट स्टेप है इसकी, ये सेकंड स्टेप पे पूछेगा ऐसे। ठीक, और ये और ये और ये। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं, A B C और
डी। इधर आपका क्या हो गया P और इधर आपका क्या हो गया V। देखिए अलग अलग अवस्था, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, फिर तीसरी से चौथी पे गया, ऐसे अलग अलग कंडीशन हो रही। तो सबसे पहले A पर था तब उसका ये तो था PA और VA, जब B पर पहुंचा तब उसका क्या हो जाता है PB और VB, जैसा कि अपने को पता है। C पर आते ही क्या होता है PC और VC, और D पे आते ही क्या हो जाएगा PD और VD। ये ऐसे अलग अलग प्रोसेस, A से B पर गया, B से C पर आया, C से D पर आया और D से पुनः कहाँ आ जाता है A पर। ये इसकी अलग अलग अवस्थाएं, ठीक है। यहाँ पर इसका समतापी प्रसार होगा, यहाँ कौन सा होगा समतापी प्रसार, यहाँ क्या होगा समतापी प्रसार, ठीक है। और यहाँ क्या होगा आपको पता है रुद्धोष्म प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार। डायग्राम ध्यान से देखिएगा आप, है ना। एक जगह हो रहा है इसका समतापी प्रसार, एक जगह हो रहा है इसका रुद्धोष्म प्रसार। यहाँ होगा समतापी संपीडन, यहाँ क्या होगा समतापी संपीडन। थोड़ा कर्व बड़ा बना लेते हैं, एक मिनट, थोड़ा कर्व क्या करते हैं इसको बड़ा बना लेते हैं अपन, ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, P और V के मध्य पहले यहाँ था आपका, फिर इससे अपनी को ये अवस्था प्राप्त हुई ऐसे, फिर उसके बाद ये ऐसे गया, ठीक है, और ये भी अपना ऐसे गया, और लास्ट में अपने को ये मिल गया ऐसे। तो अपने पास 4 स्टेज आ गई, ठीक है, A B फिर C और फिर का पहुंचा D पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है समतापी प्रसार, यहाँ पर इसका क्या हो रहा है समतापी प्रसार, और यहाँ क्या होता है रुद्धोष्म प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, ठीक है। और यहाँ होता है वापस समतापी संपीडन, समतापी संपीडन, कंप्रेस हो रहा है ना, वापस कंप्रेस हो रहा है, और यहाँ होगा वापस रुद्धोष्म संपीडन। यहाँ पर क्या हो जाएगा पुनः, यहाँ इधर में लिख रहा हूँ ना रुद्धोष्म संपीडन, स्पेस कम है, ठीक है। और A पर था तब क्या था PA और VA, दाब और आयतन ले रहे, यहाँ था तब क्या था PB और VB, ठीक। यहाँ था तब क्या था PC और VC, और D पे था तब क्या था PD और VD, ठीक है। ऐसे B पे गया, B से C पे आया, C से D पे आया, और D से पुनः क्या आ जाता है A पर आ जाता है, ठीक है। ऐसे अपना अलग अलग प्रोसेस है। यहाँ वो टेम्परेचर T1 करेगा, T1 से यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा उसका T2, सिंक का ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर जाकर वो सिंक पर चला जाता है, ठीक। तो चलो आइए अब अपन इसका प्रोसेस पूरा अच्छे से समझते हैं। प्रथम प्रक्रम में क्या होगा, फिर द्वितीय प्रक्रम में क्या होगा, ऐसे अपने को अलग अलग बार इसका मान निकालना है। समझ में आ गया कि कारणों अलग अलग चक्कर से गुजरेगा, फिर अपनी पुनः अवस्था में आ जाएगा। और P A V के मध्य वक्र खींचा जाए जो निम्नानुसार प्राप्त होता है। अब नंबर फर्स्ट है प्रथम प्रक्रम। 4 प्रक्रम बनेंगे इसके अलग अलग अपने। तो पहला है प्रथम प्रक्रम, प्रथम प्रक्रम, ठीक है। प्रथम प्रक्रम का मतलब क्या हो गया कि वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है। पहला प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो चलो आइए कि सर्वप्रथम सिलेंडर को उष्मा स्रोत पर रखते हैं। अपन जो जो करें उसके बारे में लिखेंगे कि सर्वप्रथम सिलेंडर को कहाँ रखते हैं अपन, उष्मा स्रोत पर। कौन से कार्नो चक्र के अंदर है ना, सर्वप्रथम सिलेंडर को उष्मा स्रोत पर रखते हैं, सर्वप्रथम सिलेंडर को उष्मा स्रोत पर रखते हैं जिससे कार्यकारी पदार्थ, जिससे कार्यकारी पदार्थ, क्या यहाँ पर आइडियल गैस है, जिससे कार्यकारी पदार्थ का ताप, जिससे कार्यकारी पदार्थ का ताप उष्मा स्रोत के ताप, उष्मा स्रोत के ताप T1 केल्विन के बराबर हो जाए। तब तक उसको वहीं रखेंगे अपन, T1 केल्विन के बराबर हो जाए, ठीक है। पीछे वाला पार्ट पढ़ा था ना अपन ने, तो पीछे वाले पार्ट में अपन ने क्या कहता कि जो
अपना सिलेंडर युक्त था, उसके अंदर कार्यकारी पदार्थ था, तो उसको मतलब अपन पहले प्रक्रम में क्या करें कि सबसे पहले उस सिलेंडर को वहाँ से उठाया और उष्मा स्रोत पर रखेंगे। 3 अलग अलग थे, यहाँ उष्मा स्रोत, यहाँ स्टैंड और यहाँ क्या था अपना सिंक था। तो उष्मा स्रोत पर रखा, इसको अपन तब तक रखेंगे कि जब तक इसका टेम्परेचर उष्मा स्रोत के टेम्परेचर T1 केल्विन के बराबर ना हो जाए। इसका T1 केल्विन था, यहाँ हो रहा है समतापी प्रसार, क्योंकि अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर समतापी प्रसार हो रहा है। और आपको पता है समतापी प्रसार अपन ने पढ़ा हुआ, जिसके अंदर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है, डी कांस्टेंट होती है, तो आपकी U कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। आगे चलिए आप, T1 केल्विन के बराबर हो जाए, अब पिस्टन पर धीरे धीरे दाब घटाकर ऊपर खिसकने दिया जाता है। अब पिस्टन का धीरे धीरे दाब घटाकर, प्रेशर कम कर रहे हैं अपन, है ना। अब पिस्टन का धीरे धीरे दाब घटाकर ऊपर खिसकने दिया जाता है। ऊपर खिसकने, पिस्टन को अपन क्या करें, ऊपर खिसका रहे हैं, ठीक है। ऊपर खिसकने दिया जाता है, जिससे गैस का समतापी प्रसार होता है, ठीक है। क्योंकि अपन इसको, पिस्टन था ना पीछे वाला पार्ट में जो डायग्राम था, अपन इसको धीरे धीरे ऊपर खिसका रहे हैं, तो ऊपर खिसकाने का मतलब गैस आपकी फैल रही, तो गैस खेलने का मतलब उसका गैस का क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रसार हो रहा है, तो जिससे गैस का समतापी प्रसार होता है, ठीक है। गैस को अपन ऊपर ऊपर खिसका रहे हैं और गैस का क्या हो रहा है, यहाँ पर समतापी प्रसार हो रहा है। तो इस प्रकार गैस कुछ ऊष्मा Q1 स्रोत से ग्रहण कर, इस प्रकार गैस कुछ ऊष्मा Q1 स्रोत से ग्रहण कर अवस्था B पर पहुंच जाती है। अवस्था B पर पहुंच जाती है, ठीक है। ये रहा आपका, देखिए ए था स्टार्टिंग वाला प्रोसेस, तो स्टार्टिंग वाले प्रोसेस में गैस का दाब P है और आयतन कितना था, V है। तो अब अपन ने क्या किया, सिलेंडर को, यहाँ जो लिखा मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, सिलेंडर को अपन ने ऊपर से उठाया, थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ आपका ये सिलेंडर है, ठीक है, ये आपका सिलेंडर है, ये आपका उष्मा स्रोत है T1 केल्विन, ये आपका स्टैंड है, ठीक है, और ये आपका सिंक है T2 केल्विन। ये अपने को चीज़ें, तो अपन ने इसको यहाँ से उठाया, यहाँ रखा, इसके ऊपर रख दिया, और अपन इसको तब तक यहाँ रखा कि तब तक इसका टेम्परेचर, यानी इसके अंदर जो सिलेंडर के अंदर जो कार्यकारी पदार्थ है आइडियल गैस, इसका टेम्परेचर भी इसके बराबर ना आ जाए। यहाँ जैसे इसका टेम्परेचर इसके बराबर हुआ, अपन ने पिस्टन को ऊपर खिसकाया, क्योंकि ये पिस्टन युक्त सिलेंडर है, ये आपका कौन सा है, पिस्टन युक्त सिलेंडर है। तो अपन ने इसको ऊपर खिसकाया, तो ऊपर खिसकाने का मतलब गैस का ज़्यादा से ज़्यादा अंदर समतापी प्रसार हुआ, और फिर इस कंडीशन में वो अवस्था ए से आपकी गैस अवस्था बी तक, यानी एक प्रोसेस हो गया, और उसका टेम्परेचर कितना हो गया पर T1, क्योंकि वो T1 उष्मा ग्रहण कर रही है, यहाँ से T1 ताप पर कुछ उष्मा Q1 ले रही हो, T1 ताप पर क्या ले रही, कुछ उष्मा Q1 ग्रहण कर अवस्था ए से अवस्था बी तक पहुँच जाती है। अब अपने को पता है, चूँकि समतापी प्रसार में गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, मैंने पहले पढ़ रखा है, गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। ये लाइन काम आएगी अपने, 0 होता है, ठीक है। समतापी और रुद्धोष्म के अंदर जिसमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, Q कांस्टेंट, तो आपका डेल Q क्या हो जाता है, 0, और समतापी के अंदर क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा du क्या हो जाती है, 0 हो जाती। तो अब यानी A से B तक पहुंचने में कितना कार्य किया गया, चलो आइए उसका अपन मान निकालते। थ्योरी पूरी कंप्लीट, ऐसे अपने को थ्योरी लिखनी है, अब अपन इसमें फॉर्मूला निकालेंगे। अब अपने पास क्या हो जाएगा कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, W1 बराबर Q1,
भाई जो उष्मा Q1 ले रहा है उसी से वो क्या कर रहा है, कुछ वैल्यूज कर रहा है, ठीक है। तो W1 बराबर Q1, यह आपको पता है कि यही किसके बराबर हो जाएगा, PdV के। ये किसके बराबर हो जाएगा, W1, Q1 उष्मा ग्रहण कर रहा है, वहाँ से W1 पहला प्रक्रम पहला कार्य हो रहा है, और ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, PdV, क्योंकि उष्मा गति का प्रथम नियम क्या कहता है, डेल Q बराबर du प्लस डेल W। तो यहाँ पर ये आपका शून्य हो गया, तो डेल Q किसके बराबर हो गया, यहाँ पर डेल W के। समझ में आ गया, डेल Q किसके बराबर हो गया आपके पास, डेल W। तो यहाँ पर डेल Q का मतलब हो गया Q1, डेल W का मतलब क्या हो गया, W1 बराबर PdV। या देखा जाए तो फाइनली अपने पास क्या हो जाएगा ये कि W1 बराबर A से B, वो क्या कर रहा है, अवस्था A से B तक पहुंच रहा है, PdV कार्य हो रहा है। समझ में आ गया, अवस्था A से कहाँ पहुंच रहा है, B तक, और PdV हो रहा है। अब अपने को इसको यहीं रोक लेते हैं समीकरण नंबर 5। चूंकि आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, आदर्श, यहाँ पर इसको अपन को सेट करना है ना, थोड़ा स्पेस आराम से लिखते हैं। तो फर्स्ट अपने क्या बन गया, W1 बराबर PdV, अवस्था A से कहाँ पहुंच रहा है, वो अवस्था B पर, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब अपने को पता है चूंकि आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, आदर्श गैस समीकरण PV बराबर RT, या P बराबर क्या हो जाएगा, RT अपॉन V का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। इसकी वैल्यू आप समीकरण 1 में रखिए, इसका मान समीकरण 1 में रखना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, W1 बराबर RT अपॉन V A से B, ठीक है, dV, ओके। अब क्या हो जाएगा आपके पास, यहीं पर ये पारी पूरे करेंगे। अब अपने को पता है RT बाहर आ जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, dV अपॉन V, ठीक है। तो आप इसका कीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि W1 बराबर RT आपका बाहर, RT आपका बाहर A से B dV अपॉन V। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, W1 बराबर RT log V A से B, ये होगा W1 बराबर RT log V A से B। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, log VB अपॉन VA। हाँ, W1 बराबर RT, एक बार तो आप लिमिट लगाओगे log VB माइनस एक बार क्या लग जाएगा आपके पास, log VA। तो आपको पता माइनस का है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, W1 बराबर RT1, यहाँ पर RT1 हो जाएगा। पहले के लिए टेम्परेचर अपन कितना लेके चल रहे हैं, ये 1 करना, ठीक है, RT1, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कितना ले रहा है, वो T1 ले रहे हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, W1 बराबर RT1 log VB अपॉन VA। ये आपका फर्स्ट प्रोसेस हो गया। समीकरण नंबर बना लीजिए आप इसको A। पहला प्रक्रम हो गया, और पहले प्रक्रम में किया गया कार्य अपने पास ये आ गया। तो उम्मीद करूंगा आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया हो। फिर अपन सेकंड स्टेज पढ़ेंगे, सेकंड स्टेज में क्या होगा समझ में आ गया ना। प्रथम प्रोसेस में क्या हुआ कि उष्मा गति का प्रथम नियम कि आपको पता है डेल Q बराबर क्या होता है, du प्लस डेल W। अब ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर समतापी प्रसार हो रहा है, और समतापी प्रसार में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो जाता है, 0। जब ये 0 हो गया आपके पास, तो डेल Q बराबर किसके बराबर हो गया, डेल W। यहाँ पर डेल Q का मतलब भी क्या है, Q1 बराबर W1, और इसका मान कितना होता है, PdV। आयतन चेंज हो रहा है, दाब कांस्टेंट है, तो आपको पता फाइनली अपन ऐसे निकाल सकते हैं भाई, इंटीग्रेशन हो जाएगा, अवस्था A से O का पूछ रहा है, अवस्था B तक PdV, ठीक है। अब अपन ने P का मान निकाला। यहाँ पर कार्यकारी पदार्थ क्या है, आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV बराबर RT1। T1 क्यों लिया, क्योंकि वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर T1 टेम्परेचर लेकर जा रहा है। तो PV बराबर RT1, यहाँ से मैंने P निकाला RT1 अपॉन V। अब ये मैंने मान समीकरण 1 में रख दिया। तो W1 बराबर A से B RT1 अपॉन V dV, RT1 बाहर निकाल दिया, dV अपॉन V। इसका इंटीग्रेशन किया, log V हो गया, लिमिट लगी A से B, ठीक है। तो W1 बराबर RT1, लिमिट लगा दी log VB माइनस log VA, चेंज ही होगा। या फाइनली अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रथम प्रक्रम में जब आपकी गैस एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक पहुंचती है तो किया गया कार्य W1 बराबर RT1 log VB अपॉन V है। अब इसको अपन स्रोत से उठाकर स्टैंड पर रख देंगे। स्रोत से उठाकर दूसरे प्रक्रम क्या करेंगे, अपन इसको स्टैंड पर रखेंगे। यहाँ पर प्रथम प्रक्रम हो गया, अब अपन सेकंड प्रोसेस कर रहे हैं। ये आपका पहला प्रोसेस हो गया, अब अपन इसको यहाँ से उठाकर यहाँ रख रहे हैं सेकंड प्रोसेस में। तो आइए द्वितीय प्रक्रम में क्या हो जाएगा अपने पास, द्वितीय प्रक्रम, ठीक है। सेकंड प्रोसेस में क्या हो जाएगा अपने पास, द्वितीय प्रक्रम
इसके अंदर क्या हो जाएगा कि अब सिलेंडर को उष्मा स्रोत से हटाकर, अब सिलेंडर को उष्मा स्रोत से हटाकर कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। कुचालक स्टैंड पर रखते हैं, ठीक है। कि अब सिलेंडर को उष्मा स्रोत से हटाकर, ध्यान रखिएगा टेम्परेचर वही रहेगा, टेम्परेचर यहाँ T2 हो रहा है, दो अवस्था के लिए टेम्परेचर क्या लिखेंगे T1, और इन दोनों अवस्था के लिए क्या लिखेंगे अपन T2 लिखेंगे। तो कुचालक स्टैंड पर रखते हैं तथा धीरे धीरे गैस का अपने आप रुद्धोष्म प्रसार होने दिया जाता है, तथा धीरे धीरे गैस का स्वतः यानी अपने आप स्वतः रुद्धोष्म प्रसार होने दिया जाता है, रुद्धोष्म प्रसार होने दिया जाता है, ठीक है। एक चीज आप देखिएगा, दो चीजें हैं, रुद्धोष्म अगर आदर्श अवस्था है, समतापी प्रसार है, तो आदर्श गैस की अवस्था समीकरण क्या होती है, PV बराबर RT। रुद्धोष्म प्रसार है तो आदर्श गैस की अम्बिका समीकरण क्या होती है, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये दोनों समीकरण का योग होगा। पहले और तीसरे के अंदर तो PV बराबर RT लेंगे, और दूसरे में क्योंकि रुद्धोष्म हो जाता है तो रुद्धोष्म प्रक्रिया में अवस्था समीकरण क्या होती है, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस प्रकार आपका मान्य सोल्व होगा, ठीक है। तो चलो आइए आगे क्या हो जाएगा अपने पास कि गैस का स्वतः रुद्धोष्म प्रसार होने दिया जाता है, जिससे गैस का ताप घटकर ऊष्मा सिंक के ताप T2 केल्विन के बराबर आ जाता है, ठीक है, आ जाता है, तथा गैस अवस्था B से C तक पहुंच जाती है, तथा गैस अवस्था B से C तक पहुंच जाती है, ठीक है। ये चीज भाई पहला हो गया, दूसरा प्रोग्रेस B से वो C तक हो गया, गैस का अपने आप रुद्धोष्म प्रसार होने दिया जाए। तो वापस वही चीज, रुद्धोष्म प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, और ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अपन ने क्या किया कि अब सिलेंडर को अपन उष्मा स्रोत से हटाया और कुचालक स्टैंड पर रख दिया, कुचालक स्टैंड पर रखा यहाँ पर, और अब अपन धीरे धीरे गैस का क्या करने देते हैं, रुद्धोष्म प्रसार होने दिया जाता है, जिससे गैस का ताप घटकर क्या होता है, ऊष्मा सिंक के ताप के बराबर आ जाता है, तथा गैस अवस्था B से C तक पहुंच जाती है। तो अब अपने को पता, वापस वही आगे क्या हो जाएगा अपने पास कि चूंकि Q2 बराबर वही W2 बराबर B से C PdV, ठीक है। इसको आप बना लीजिए, समीकरण 1 बनाई थी, यहाँ पर समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम है, तो चूंकि रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए क्या हो जाएगा, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए क्या होता है कि PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को मैंने कैसे लिख दिया, कोई कांस्टेंट लिख दिया अपन ने के, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अपन ऐसे लिखते, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर K अपॉन V की पावर गामा का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। रखिए, अपने पास दो प्रोसेस हो जाएगा, एक तो ये हो गया। चलो आइए अपन सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पर रखते तो आपके पास क्या हो जाएगा कि W2 बराबर B से C स्टेज तक पहुँच रहा है, और K अपॉन V की पावर गामा डॉट dV, ठीक है। तो W2 बराबर K बाहर आपका B से C V की पावर माइनस गामा ऊपर लेके डॉट dV, ठीक है, V की पावर माइनस गामा डॉट dV। जैसा कि आपको पता है, आपको इंटीग्रेशन करना आता है, तो आप कीजिए, क्या हो जाएगा आपके पास कि W2 बराबर K V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन नीचे भी क्या हो जाएगा माइनस गामा प्लस 1, और अवस्था लग जाएगी B से C। करना आता ना, अपन ऐसे ही करते हैं, V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, ऊपर तो रहेगा माइनस गामा प्लस 1, और इसको अपन बनाएंगे गामा माइनस 1।
लिमिट रख दीजिए आप, तो आपके पास क्या हो जाएगा W2 बराबर के, लिमिट रखता हूं मैं, तो एक बात हो जाएगी आपके पास VC की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ठीक है, माइनस VB की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कि W2 बराबर के ऊपर हो जाएगा VB की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन, इसको मैंने बना दिया गामा माइनस 1, ठीक है, माइनस VC की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1। देखिए अपन ने क्या किया, यहाँ से मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया। जब अपन यहाँ से बाहर माइनस कॉमन ले लेते तो ये मान माइनस का आ जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो देखिए इसको अपन ने पहले लिख दिया VB की पावर माइनस गामा, ऊपर तो ऐसा कैसे है, ये क्या हो गया आपका गामा माइनस 1 माइनस VC की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब अपन क्या करते हैं, कुछ और मान चेंज करते हैं, लेकिन इससे पहले आप यहाँ तक देखिएगा कि अपने पास ये वैल्यू कैसे प्राप्त हुई। तो चलो आइए अपन ने क्या क्या किया कि वही स्टार्टिंग प्रोसेस है, Q2 बराबर क्या होता है W2, और W2 बराबर क्या होता है, ये B से C, अवस्था B से वो कहाँ पूछ रहा है, C तक। अब ध्यान रखिएगा B तक टेम्परेचर T1 है, लेकिन B से C पर गया क्या हो जाता है, T2 हो जाता है। फिर C से वापस D तक रहेगा, ध्यान रखिएगा आप, C से D तक रहेगा तब टेम्परेचर क्या लेना आपको, T2, लेकिन D से वापस A की तरफ गतिशील हुआ तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, पुनः T1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम किया, और रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अपने को पता P V की पावर गामा इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, कांस्टेंट के लिखते हैं। फिर अपन ने ये वैल्यू यहाँ लिखी, P का मान क्या हो गया, यहाँ से K अपॉन V की पावर गामा यहाँ पुट कर दिया, तो आपके पास इक्वेशन बन गई W2 बराबर B से C, इंटीग्रेशन करना है K अपॉन V की पावर गामा dV। K को बाहर निकाल लिया, जब अपन ने K को बाहर निकाल लिया तो B से C V की पावर माइनस गामा, इसको अपन ऊपर ले गए V की पावर माइनस गामा डॉट dV। आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या हो गया, V की पावर माइनस गामा प्लस 1, एक पावर जुड़ जाती है आपको पता है समाकलन में, और वही पावर नीचे आ जाती है माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। फिर अपन ने लिमिट लगा दी, देखो W2 बराबर K VC की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन नीचे माइनस गामा प्लस 1, फिर माइनस, फिर ये VB वाली लिमिट लगा दी। फिर मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया। जब आप बाहर माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ इसके आगे ये माइनस आ जाएगा, और यहाँ से भी माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो इसका मतलब ये मान मैंने पहले लिख लिया। VB की पावर ऊपर तो ऐसे कैसे ही माइनस गामा प्लस 1, यहाँ से हो गया गामा माइनस 1 माइनस VC की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1। अब आप इस K को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलो आगे आइए, अपन को थोड़ा स्पेस चाहिए यहाँ से, तो अपन क्या करते हैं, ये वाली समीकरण भी मिटा देते हैं। इस K को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो अपने पास इक्वेशन हो जाएगी W2 बराबर K VB की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1 माइनस K VC की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है, ये होगा। अब एक चीज आप ध्यान में रखिए, रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण क्या कहती है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चल रहा है ना। अब अपने को पता है रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण क्या कहती है, P V की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर VB है, क्या होता है P V की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इस K को अगर मैं यहाँ सेट करूंगा तो आपका मान क्या हो जाएगा, W2 बराबर K की जगह P B VB की पावर गामा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर B है, B है तभी आएगा, तो P B VB की पावर गामा किसकी जगह आ गया, K की जगह, डॉट जो आपका मान चल रहा है ऐसे कैसे ही VB की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1 माइनस, अब यहाँ पर C है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, PC VC की पावर गामा डॉट VC की पावर माइनस गामा प्लस 1, ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है, गामा माइनस 1। अब आप ध्यान से देखिए, VB की पावर गामा और ये VB की पावर माइनस गामा, ये दोनों कट जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा, यहाँ पर VB बच जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि W2 बराबर PB VB अपॉन गामा माइनस 1 माइनस PC VC अपॉन गामा माइनस 1। यहाँ भी VC की पावर गामा से VC की पावर माइनस गामा कट गया, ये आ गया। अब अपने को पता है चूंकि आदर्श गैस समीकरण होती है, चूंकि आदर्श गैस समीकरण PV किसके बराबर होती है, RT के, जैसा कि अपने को पता है। तो इसकी जगह PB VB, R कांस्टेंट होता है, आपको पता है जब अवस्था B तक थी तब इसका टेम्परेचर क्या था, T1, ठीक है, और जब अवस्था C पर पहुंच जाता है तब इसका टेम्परेचर क्या होता है, T2 हो जाता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ समीकरण को कि
W2 बराबर यहाँ तो हो गया RT1 अपॉन गामा माइनस 1 माइनस इसकी जगह क्या हो जाएगा RT2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो क्या, गामा माइनस 1 नीचे हो जाएगा और फाइनली W2 बराबर R कॉमन T1 माइनस T2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा गामा माइनस 1। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड प्रोसेस में किया गया कार्य। इक्वेशन नंबर बी, दो प्रोसेस अपने पूरे कंप्लीट हो गए। क्या क्या किया शॉर्ट में आप वापस देख लीजिएगा कि अपने को पता है कि ये इक्वेशन ऐसे ही, फिर अपन ने ऐसे इसको तोड़ दिया, के की जगह VB है तो PB VB की पावर गामा, यहाँ पर K VC है तो PC VC की पावर गामा, यहाँ से इस प्रकार लिखा अपन ने। अब अपने को पता है VC की पावर गामा और VC की पावर माइनस गामा ये दोनों कट गए, यहाँ पर VB पावर गामा और VB पावर माइनस गामा कट गए, तो आपके पास क्या बन गया PB VB अपॉन गामा माइनस 1 माइनस PC VC अपॉन गामा माइनस 1। अब आपकी आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू RT। ठीक है, अब अपन इसको ऐसे यहाँ सेट करेंगे तो PB VB है तो RT1 हो जाएगा B स्टेज पर माइनस PC VC है तो जब वो C पर पहुंचा तब टेम्परेचर कितना हो जाता है T2, तो क्या हो जाएगा RT2 अपॉन गामा माइनस 1। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो जाता है W2 बराबर RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, तो आज वाले इस पार्ट में अपन इतना सही करेंगे। अब इसके दो पार्ट और बाकी है, तीसरा प्रक्रम और चौथा प्रक्रम, वो अपन अगले वाले पार्ट में देखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उस पार्ट के अंदर अपन टोटल कार्य का मतलब W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो आज अपन ने दो प्रोसेस किए, तो उसके लिए आप क्वेश्चन लिख दीजिए आज का कि कार्नो चक्र में आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कार्नो चक्र की कार्यविधि में कार्नो चक्र में PV वक्र के द्वारा, आपको वैसे टोटल कार्य पूछते लेकिन अपना पूरा क्वेश्चन कल वाले पार्ट में कंप्लीट हो गया ना, मतलब इससे आगे वाले पार्ट में कार्नो चक्र में PV वक्र के द्वारा प्रथम प्रक्रम वे द्वितीय प्रक्रम में कार्यकारी पदार्थ द्वारा किए गए कार्य को समझाइए। कार्यकारी पदार्थ द्वारा किए गए कार्य को समझाइए। कार्यकारी पदार्थ द्वारा किए गए कार्य को समझाइए। ठीक है, ये आपको दोनों करना है। मतलब नंबर 1 W1 बराबर आया था आपके पास RT1 log VB अपॉन V है, प्रथम प्रोसेस में ये था। और सेकंड क्या आया था आपके पास W2 बराबर RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, ये दोनों करने हैं। आज अपन 33 पार्ट पढ़ रहे हैं, कल अपन पढ़ेंगे 34। तो यानी पूरी कोशिश करेंगे, हालांकि मैं पूरा आपको करवा दूंगा कि 33 और 34 में कार्नो चक्र द्वारा किया गया टोटल कार्य अपना कंप्लीट हो जाए। ठीक है, दोनों पार्ट के अंदर अपन इसको कंप्लीट कर देंगे। इस पार्ट के अंदर अपन ने 2 प्रक्रम कर लिए, बच्चे हुए 2 प्रक्रम अपन इसमें करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सही, और अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो।